तो ये जो है लेक्चर नंबर चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था देख ले थोड़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में यूनिक्स पढ़ लिए हैं। आज हमें पढ़ना है लिनक्स से, लिनक्स, मैक ओएस और एम एस विंडोज़ और जितने भी उसके वैराइटीज़ हैं, वर्जन्स हैं, उसमें उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं लिनक्स को। हेडिंग क्या है, लिनक्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन प्राइमरी फॉर पीसी एंड लैपटॉप्स। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बनाया गया था पीसी और लैपटॉप्स के लिए, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेट पर फ्रीली अवेलेबल हो या बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, ठीक है, जिसका सोर्स कोड भी आप डाउनलोड कर सकें। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम इसका उपयोग करने के लिए हमें कोई फ़ी या पैसा परचेज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। लिनक्स वाज डिजाइन कंसिडरिंग यूनिक्स कैपेबिलिटीज़। लिनक्स को यूनिक्स के कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था, यानी कि लिनक्स जो है यूनिक्स यूनिक्स के यूनिक्स को यूनिक्स क्या है? एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको ही देखकर इस लिनक्स को बनाया गया था, ठीक है। इट्स फंक्शनलिटी लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू द यूनिक्स, ठीक है। इसका फंक्शनलिटी जो है, इसका कार्य करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यूनिक्स से, ठीक है, क्योंकि इसी को देखकर बनाए गए हैं, इसी की तरह। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एडवांटेज ऑफ लिनक्स ओवर द अदर प्लेटफॉर्म लाइज बिटवीन हाई सिक्योरिटी लेवल्स। और कहा जाए तो सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज ये है कि लिनक्स जो है अदर जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, हाई सिक्योरिटी लेवल से माना जाता है, ठीक है। इट इज ए वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कहा जाए तो प्रोन टू वायरस। वायरस जो है इसमें वायरस लगने की क्षमता, वायरस लगने की संभावना है, कम होती है लिनक्स में, ठीक है। अगला है मैक ओएस। हेडिंग हमारा है मैक ओएस, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्पल मैकिंटोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल मैकिंटोश। इसको पढ़ते हैं हम। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस ऑन 24 मार्च 2001 बाय एप्पल आईएनसी एंड वाज इनिशियली नेम्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो ये एक ऐसा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 24 मार्च 2001 में एप्पल आईएनसी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 24 मार्च 2001 में एप्पल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका शुरुआती दौर में नाम क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या मतलब? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच वाज लेटर रीनेम्ड एज मैक ओएस, जिसको बाद में इसका नाम बदल कर मैक ओएस कर दिया गया। मोस्ट मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ओएस इज बेस्ड ऑन यूनिक्स बिकॉज इट इज़ ए गुड ग्राफिकल इंटरफेस। जो सबसे ज़्यादा रिसेंट वर्जन है ओएस का वो यूनिक्स पे बेस है, क्योंकि जो है सबसे अच्छा जो है यूनिक्स के पास सबसे अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस होता है, ठीक है। सो इट इज़ बोथ स्टेबल, डज नॉट क्रैश। स्टेबल मतलब यहाँ पे डज नॉट क्रैश ऑफन, हैज एज मेनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एज अदर सिस्टम में हैव, इजी टू लर्न। देखिए, इसलिए जो मैक ओएस है एक प्रकार का स्टेबल है और इसे सीखना जो है, सीखना मतलब इसे चलाना आसान है, ठीक है। इसको ऑपरेट करना आसान है और ये जो है क्रैश नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया मैक ओएस का एडवांटेज। वन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट कैन ओनली बी रन ऑन एप्पल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। एक ड्रॉबैक ये है बस इसमें कि ये जो है केवल एप्पल प्रोडक्ट में ही रन करेगा। एप्पल प्रोडक्ट मतलब एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए जितने पीसी हैं, लैपटॉप है, उसमें ही केवल ये मैक ओएस जो है चलेगा। आगे एम एस विंडोज सबसे पॉपुलर। एम एस विंडोज़ जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका देखते हैं हम। इट इज़ ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ये एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज में चलता आया एक एम एस विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको सोल्ड किया जाता है और बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट नेम्ड विंडोज, ठीक है, ऑन नवंबर 20 1985
as an adds-on to MS-DOS in response to growing interest in graphical user interface GUI। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसका नाम रखा गया विंडोज़। वो 20 नवंबर 1985 को इसको लॉन्च किया गया। और इसमें फीचर्स जो है ये जो एम एस डॉस था, ठीक है, एम एस डॉस को ही और फीचर बढ़ाकर, ठीक है, उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बनाकर विंडोज़ बनाया गया, ठीक है, एम एस विंडोज़ बनाया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको काम करना है लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो आपको उसके लिए विशेष आइकन दिए रहेंगे। उस आइकन की मदद से आप उस काम को करेंगे, न कि कमांड देकर कमांड लिख कर उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कंप्यूटर हमें ओपन करना है, ठीक है, तो हम कंप्यूटर के आइकन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंप्यूटर हमारा ओपन हो जाएगा। अगर एम एस डॉस अगर केवल आप है तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा कंप्यूटर हो, ठीक है, कुछ रिटर्न कमांड लिखना पड़ेगा कोर्स में, जिसके थ्रू वो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर ओपन होगा। तो जब लोगों का जो इंटरेस्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ जाने लगा, ठीक है, लोगों को आसानी होने लगेगी देख कर काम करना, तो ठीक है, जब कोई चीज़ काम करना है तो उसका छोटा सा आइकन उसमें है, तो ज़्यादा इजी हो गया। इसलिए एम एस डॉस को और ज़्यादा उसमें फीचर ऐड करके और ज़्यादा उसका जो है एडवांटेज उसमें और और उसको जो है डेवलप करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड सेवरल कंप्यूटर्स आर एज फॉलो। अब बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत लोकप्रिय वर्जन है विंडोज़ के, पर्सनल कंप्यूटर के लिए या मोबाइल डिवाइसेस हो, ठीक है, या सर्वर कंप्यूटर्स हो, उनमें से बहुत सारे लिखे गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी, देखिए विंडोज़ एनटी, इसमें एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट वर्जन ऑफ एनटी विंडोज़ एनटी वाज विंडोज़ एनटी 3.1 रिलीज ऑन 27/1993 बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए विंडोज़ एनटी का पहला वर्जन जो था विंडोज़ एनटी 3.1 था, जो 27 जुलाई 1993 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। इट इज़ अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रकार का प्रोसेसर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था। प्रोसेसर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका प्रोसेसर जो है किसी भी कंपनी का हो, ऐसा प्रोसेसर जो किसी भी कंपनी का हो, उस पर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाए, ठीक है। यानी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी था एनटी वर्जन का 3.1, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेसर पे चल जाता था, ठीक है। तो चल जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसीलिए ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। चाहे वो लेनोवो का हो, चाहे डेल का हो, चाहे इंटेल का प्रोसेसर हो, चाहे आईएमडी का प्रोसेसर हो, वो उस पर चल जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग, कई सारे प्रोसेसिंग एक साथ हो रहे हों, मल्टी यूजर, कई सारे यूजर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे यूजर जो है हैंडल कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। आगे है कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 95 सेकेंड जो है विंडोज़ 95, इसमें दिया है इट वाज डेवलप्ड इन अगस्त 1995 बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। विंडोज़ एनटी 1993 में डेवलप किया गया था और 1995 में 2 साल बाद विंडोज़ 95, विंडोज़ 95, देखो 95 का मतलब 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 को डेवलप किया था। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन। एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 95 और कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस पे आधारित इसे बनाया गया था, यानी कि कंज्यूमर के लिए ये बनाया गया था। आल्दो इट कैन रन ओल्डर वर्जन एंड डॉस, और इसमें आपका ओल्डर वर्जन, विंडोज़ का ओल्डर वर्जन भी चल रहा था और डॉस दोनों चलता था, ठीक है। आप चाहें तो डॉस का यूज़ करके आप कंप्यूटर पर काम करिए या विंडोज़ का यूज़ करके कंप्यूटर पर काम करिए, ठीक है, विंडोज़ 95 में, ठीक है। इट हैज़ इनिशियली रिमूव्ड डॉस अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म, जो डॉस को हटा दिया गया था उसको इसके साथ जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया विंडोज़ 95 में। विंडोज़ 95 में क्या किया गया कि डॉस को भी ला दिया गया और विंडोज़ को भी ला दिया गया, ठीक है। आप चाहें तो सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कोई चीज़ काम करना है तो आप लिख कर भी काम कर सकते थे, कमांड देकर भी काम कर सकते थे और ग्राफिक्स से भी काम कर सकते थे, ठीक है, विंडोज़ में। विंडोज़ 98 जो है इसके बाद विंडोज़ 98 आता है, ठीक है, 538 यानी कि 3 साल बाद। इट वाज रिलीज इन 1998 बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये 1998 में रिलीज़ किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, विंडोज़ 98। कलर चेंज करते हैं। इट वाज प्रोड्यूस इन 2 मेन वर्जन,
में दो मेन वर्जन आए थे। फर्स्ट वर्जन वाज प्लेग्ड विथ प्रोग्रामिंग एरर, बट सेकेंड एडिशन विच केम आउट लेटर वाज मच बेटर विथ मेनी एरर्स रिजॉल्व। पहला जो वर्जन था वो तो थोड़ा पैनिक था, डिफ़िकल्टी था यूज़ करने में, ठीक है। ज़्यादा कोडिंग एरर या प्रोग्रामिंग एरर ज़्यादा आता था इसमें, ठीक है, पहला वर्जन में इसके 98 वाले के, विंडोज़ 98 वाले के। दूसरा जो था सेकंड एडिशन था उस वो जो था कुछ काफ़ी बेटर था, ठीक है। इसमें एरर एरर जो है नहीं आते थे विंडोज़ 98 का जो सेकंड एडिशन आया। अगला हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का, वो विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2000, ठीक है। इसमें है इट वाज रिलीज इन फरवरी 2000 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ 2000 जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फरवरी 2000 में बनाया गया था, रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ किया मतलब लोगों के बीच में लाया गया था। ए बेटर वर्जन ऑफ विंडोज़ एनटी ओएस दैट वर्क वेल ऑन बोथ एट होम एंड एज वेल एज वर्क स्टेशन इन बिजनेस। विंडोज़ 2000 एक प्रकार का जो है काफ़ी अच्छा वर्जन था विंडोज़ एनटी का, ठीक है, विंडोज़ एनटी ओएस का, जो कि दोनों में काम अच्छे से काम करता था, होम में भी काम अच्छे से करता था और वर्क स्टेशन पे भी बिजनेस पर्पज़ के लिए भी अच्छा काम करता था और घरेलू काम के लिए भी अच्छा काम करता था। हमने पढ़ा था विंडोज़ ओ जो एनटी था, देखो यहाँ पे इसका जो पहला वर्जन जो था वो विंडोज़ एनटी 3.1 था। उसी को और डेवलप करके विंडोज़ 2000 लाया गया और ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर था होम के लिए और वर्क स्टेशन के। दूसरा जो हमारा हेडिंग है, दूसरा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ एम ई, ठीक है, विंडोज़ एम ई का फुल फॉर्म हो जाएगा मिलीनियम एडिशन, ठीक है, मिलीनियम एडिशन। इट वाज रिलीज इन सितंबर 2000। विंडोज़ एम ई जो है ये भी सन 2000 में ही रिलीज हुआ, लेकिन सितंबर में रिलीज हुआ। और विंडोज़ 2000 जो है फरवरी 2000 में रिलीज, ठीक है, बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सन 2000 में सितंबर में विंडोज़ एम ई रिलीज होता है, एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 का अपग्रेडेड वर्जन था ये विंडोज़ एम ई, बट इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली प्लेग्ड विथ प्रोग्रामिंग एरर। लेकिन ये पहले से ही इसमें क्या था, प्रोग्रामिंग एरर आते चले आ रहे थे एंड मे बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर होम यूजर्स, और ये जो है होम यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग था। एंड इंक्लूड इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7। इसमें क्या था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 इंस्टॉल था इसमें, मतलब आता था, और विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7 भी इसके साथ आता था, इसमें चलता था। अगला है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी एक्सपीरियंस, ठीक है। इट वाज रिलीज इन अक्टूबर 25 2001 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ एक्सपी जो है 2001 में अक्टूबर के 25 अक्टूबर के 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एंड इट इज़ एन ओएस प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए था। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर वही जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, ठीक है, इसमें कीबोर्ड माउस होते हैं जो हमारे टेबल्स पे रखे जाते हैं। तो ये होता है पर्सनल कंप्यूटर, या लैपटॉप को पर्सनल कंप्यूटर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए जो है ये ओएस था विंडोज़ एक्सपी। टू वर्जन ऑफ विंडोज़ एक्सपी आर विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन एंड विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन। दो इसका वर्जन आता है, विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन और विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन। अगला जो हेडिंग है, अगला मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ विस्टा। इट वाज रिलीज इन जनवरी 2007 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ विस्टा जो है जनवरी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एंड इट ऑफर एन एडवांसमेंट इन रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड मैनेजेबिलिटी ओवर द विंडोज़ एक्सपी। देखिए विंडोज़ एक्सपी से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसमें ये था कि इसकी मैनेजेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी मैनेजिंग करना है इसको, टास्क को काफ़ी अच्छे तरह से इसमें सेट किया गया था, कोडिंग किया गया था। एंड ये 2007 में आया था पहली बात तो, और दूसरा इट ऑफर एन एडवांसमेंट इन रिलायबिलिटी, एक प्रकार का ये विश्वसनीय था, लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। सिक्योरिटी की बात किया तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी इसकी, और ईज ऑफ डेवलपमेंट, और इसकी डेवलपमेंट भी करना आसानी था, एंड परफॉर्मेंस भी इसका आसान बढ़िया था। तो विंडोज़ विस्टा की ये बातें हुई। के बाद अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 ये तो सभी लोग सुने होंगे, विंडोज़ 7। इट वाज रिलीज इन जुलाई 22 2009। विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7 नाम है तो ये नहीं कि 2007 में रिलीज होता है, विंडोज़ 7 जो है 2009 में रिलीज हुआ है, ठीक है, बाय माइक्रोसॉफ्ट हो रहा है। इट इज़ एन अपग्रेड ऑफ विंडोज़ एक्सपी एंड विस्टा। विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ विस्टा का जो है अपग्रेड वर्जन है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लाइक विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ मेल, इट इज़ नाउ इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम।
देखो इसमें जो है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं आते थे, विंडोज़ मूवी मेकर हो गया चाहे विंडोज़ मेल हो गया। आजकल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 ही है। फिलहाल अब तो जो विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 पॉपुलर हो गया, लेकिन अपने समय में विंडोज़ 7 भी जो है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद है विंडोज़ 8। ये विंडोज़ वाला हम खत्म कर लेते हैं, अगले लेक्चर में जो है सोलारिस से पढ़ेंगे। ये जो है विंडोज़ 8 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि विंडोज़ 8 जो है एक प्रकार का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए सबको एक ही साथ खत्म कर लेते हैं। इट इज़ एन रिलीज इन अगस्त दो 1 अगस्त 2012 बाई माइक्रोसॉफ्ट। 1 अगस्त 2012 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ 8 रिलीज़ किया जाता है। इट इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म यूजर इंटरफेस टू improve this यूजर एक्सपीरियंस ऑन टैबलेट्स। ठीक है, वेयर द विंडोज आर नाउ कंपेटिंग विद मोबाइल ओएस एंड इंक्लूडिंग एंड्रॉयड एंड आईओएस। इट इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस। अब इसमें जब विंडोज 8 आया तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सिस्टम के प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, उसके यूजर इंटरफेस को चेंज किया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर जो है अपीयरेंस है, वो सारे अपीयरेंस जो है देखने में कैसा विंडोज़ है उसको सारे अपीयरेंस को चेंज किया गया है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, लुक को चेंज किया गया, जिससे कि यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और बढ़िया इम्प्रूवमेंट्स हो। ठीक है, जहाँ पे अब जो है विंडोज़ जो है मोबाइल ओएस के साथ कम्पीट कर रहा है, एंड्रॉयड के साथ कम्पीट कर रहा है, आईओएस के साथ कम्पीट कर रहा है। आगे जो है विंडोज़ 10 इट वाज रिलीज टू मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2015 बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब ये 2015 में विंडोज़ 10 आता है। इट इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ विंडोज़ एंटी फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एंटी फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ। ये एक प्रकार का क्या है, इट इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ विंडोज़ एंटी फैमिली। एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, और ये विंडोज़ एंटी फैमिली का एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जुलाई 2015 में रिलीज किया गया। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो सोलरीज एंड एम एस डॉट से स्टार्ट होगा। इस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लिनक्स पढ़ा, एम एस डॉस, एम एस ओ एस पढ़ा, मैक ओ एस पढ़ा, एम एस विंडोज़ पढ़ा और उसके वर्जन्स को पढ़े।